गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के चैप्टर 21 के पार्ट 2 को। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन के अचीवमेंट्स के बारे में और इंडिया के यूनाइटेड नेशन में क्या रोल है उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। The major objective of the United Nations is to maintain peace in the world. संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। During its existence of more than 60 years, the United Nations has been called upon to take action in several disputes. अपनी स्थापना से अब तक संयुक्त राष्ट्र को अनेक विवादों में कार्रवाई करनी पड़ी है। The United Nations was helpful in avoiding several wars. संयुक्त राष्ट्र अनेक बार युद्ध टालने में सहायक हुआ है। It reduced tension in many critical situations. उसने कई संकटपूर्ण परिस्थितियों में तनाव कम किए हैं। Method generally used are peacekeeping operations, goodwill missions, etc. जो इसमें जो उपाय किए जाते हैं वो है शांति के लिए सैन्य कार्रवाई मिशन इत्यादि। इट प्रिवेंट लार्ज स्केल वॉर इन कश्मीर, कांगो, वेस्ट एशिया, साइप्रस एंड यमन। उसने बड़े तौर पर कश्मीर में, कांगो में, पश्चिम एशिया में, साइप्रस में और यमन में युद्ध को रोका है। इट peacekeeping effort in Greek, Indonesia, Lebanon, Egypt, Gaza Strip, Congo, Korea, Gulf, Iraq, and Iran are some of its magnificent achievements. Greece, Indonesia, Lebanon, मिस्र, गाजा पट्टी, कॉन्गो, कोरिया, गल्फ युद्ध में शांति के लिए किए गए प्रयास उसकी कुछ महान उपलब्धियां हैं। The United Nations has successfully helped some nations in achieving independence. यूनाइटेड नेशन ने सफलतापूर्वक कुछ देशों की उसके स्वतंत्रता प्राप्त करने में हेल्प की है। It has made significant contribution in the field of promotion and protection of human rights, protection of environment, and to protect nature resource on seabed. इसने मानव अधिकारों के संवर्धन और उनकी रक्षा, पर्यावरण और समुद्र तल के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में विशिष्ट योगदान दिया है। द यूनाइटेड नेशन हैज़ आल्सो बीन मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू स्टॉप द न्यूक्लियर वेपन रेस। संयुक्त राष्ट्र अणु शस्त्रों की होड़ को रोकने का निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहा है। The United Nations has been working for social and economic development of the member country, including India, through its specialized agency. संयुक्त राष्ट्र अपनी विशेष संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्य देशों, विशेषकर भारत सहित सभी विकासशील देशों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। Economic development of the developing country has become an important function of the United Nations. विकासशील देशों का आर्थिक विकास करना संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य कार्य हो गया है। Through the special agencies, the United Nations has been giving assistance to the children all over the world. अपनी स्पेशलाइज एजेंसियों के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस विश्व के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको सहायता प्रदान कर रहा है। इट हैज़ आल्सो बेटर हेल्थ फैसिलिटी पर्टिकुलरली एमंग द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इसके अलावा यह हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध कराने में खास करके जो डेवलपिंग कंट्री है, विशाल विकासशील देश हैं, उनको मदद कर रहा है। द सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव promoted international corporations. The United Nations is working for an all-around development of humanity.
मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक कार्यकलापों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानव सर्वमुखी विकास के लिए कार्यरत है। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन, भारत और संयुक्त राष्ट्र। प्रारंभ से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और उसके कार्यक्रम का समर्थन किया है। भारत ने सदा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसी संस्था माना है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि में अभिवृद्धि करेगी। विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेशीय शासन के विरोध में भारत की सदैव प्रमुख भूमिका रही है। भारत ने इंडोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, घाना, मोरक्को और अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। जातीयता पर आधारित दक्षिण अफ्रीका के शासन द्वारा अपनाई गई जातीय रंगभेद नीति का विरोध करने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र का निरंतर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए की गई सैन्य कार्रवाई में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई निजी सेना नहीं है, अतः यह अपने सदस्य राष्ट्रों से सेना भेजने का अनुरोध करता है। कोरिया के युद्ध में घायलों की प्राथमिक चिकित्सा हेतु भारत ने एक चिकित्सीय दल भेजा था। कोरिया युद्धबंदियों के आदान प्रदान की देखरेख का उत्तरदायित्व भारत को दिया गया था। गाजा में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सैन्य दल में शामिल करने हेतु सबसे बड़ी टुकड़ी भारत ने भेजी थी। साइप्रस राष्ट्र की सेना के प्रथम 2 सेनापति भारतीय थे। कोंगो में की गई सैन्य कार्रवाई में भारत ने सबसे बड़ा सैन्य दल भेजने का भार अपने ऊपर ले लिया, जो इस संकट को समाप्त करने में सहायक हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांतिपूर्ण एवं सद्भावना मानव समाज का एक साधन मानकर सदैव निष्ठा दिखाई है। विश्व को युद्ध के संकट से सुरक्षित करने के लिए भारत निशस्त्रीकरण को आवश्यक समझता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण पर होने वाले विचार विमर्श में सक्रिय भाग लिया है। भारत की यह धारणा सदैव से ही रही है कि एटॉमिक शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और एटॉमिक वेपन्स के पूर्ण उन्मूलन का भी भारत समर्थन करता है। अनेक अवसरों पर महासभा को संबोधित करते हुए हमारे प्रतिनिधियों ने निशस्त्रीकरण को समय की मांग बतलाया है। भारत ने इस बिंदु पर भी अपना जोरदार पक्ष प्रस्तुत किया है। शस्त्रों पर होने वाले व्यय को कम किया जाए और बची धनराशि को संसार के विभिन्न निवासियों के श्रेष्ठतर रहन सहन के लिए खर्च किया जाए। अन्य विकासशील देशों के साथ भारत भी राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहयोग करता है। व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। India has been actively participating in Security Council, of which she has been a member 6 times. संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत सुरक्षा परिषद में सक्रिय भाग लेता रहा है, जिसका वह 5 बार सदस्य रह चुका है। उसने संयुक्त राष्ट्र के अनेक संगठनों में सक्रिय भाग लिया है। उदाहरण स्वरूप वह ट्रस्टी काउंसिल का 12 वर्ष और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का 20 वर्ष तक सदस्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी अध्यक्ष के पद पर भारत का प्रतिनिधित्व रहा चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हमारे राष्ट्रीय विकास में सहायता प्रदान की है। यूनाइटेड नेशन की विशेष संस्थाओं ने हमें शिक्षा, आर्थिक, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में सहायता दी है। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि योग्य बनाने में सहायता पहुंचाई है। यह संगठन राजस्थान में भूमि क्षरण को रोकने के प्रयास कर रहा है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं। एक दूसरी संस्था यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अनेक प्रकार से हमारे आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाई है। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं और अनेक परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी परामर्श भी हमें प्राप्त हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में सदस्य के रूप में सदैव सक्रिय एवं रचनात्मक भूमिका का निर्वाह किया है। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई उस समय और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आ गया है। भारत सहित कई देशों ने परिवर्तित परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज भी संयुक्त राष्ट्र का ढांचा वही है जो स्थापना के समय था। उसे व्यापक और विश्व आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने की भारत सहित कई देशों ने की है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।